चीन के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से रहस्यों से भरे रहे हैं। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चीन पर बिल्कुल सही ठहरती है। जब जब वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, साथ में खंजर भी तैयार रखता है और उसकी बानगी साफ दिखाई दे रही है। सीमा के पास और तिब्बत में उसकी मजबूत पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल उठता है कि चीन आखिर क्यों एलएसी पर वो सब कुछ कर रहा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मनाही है। हम आपको टॉप एंगल में चीन के नापाक कारनामे को लेकर सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं और हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। आपको साल 2017 डोकलाम संघर्ष हो या साल 2020 में गलवान में हुआ संघर्ष हो, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे। इन झड़पों के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों के बीच शांति को लेकर चर्चाएं हुई तो लगा कि रिश्ते अब सामान्य हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर सीमा पर चीन की बढ़ती भागीदारी से काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन केवल भारतीय सीमा पर ही नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। तिब्बत में चीन का विस्तार, चीन की नापाक नजर तिब्बत पर है। उसने एक मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण केंद्र बनाया है। 4300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये केंद्र चीनी सैनिकों को कठिन हालातों में लड़ाई जारी रखने में मदद कर सकता है। और यही नहीं, चीन ने तिब्बत में 720 मीटर लंबे रनवे वाला सैन्य अड्डा भी बना लिया है, जिसमें 4 हैंगर समेत कई चीजें शामिल हैं। ये सैन्य अड्डा चीनी सेना के लिए लॉजिस्टिक्स सेंटर का काम करेगा। तिब्बत में विकास का हवाला देकर चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 30 अरब अमेरिकी डॉलर तिब्बत को आवंटित भी किए थे। चीन की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत के हाईवे नेटवर्क को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा तिब्बत में कई सरकारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और यही नहीं, तिब्बत में रेल नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। ये तो बात तिब्बत की है, लेकिन आपको बता दें कि चीन केवल भारतीय सीमा पर ही नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर में भी तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपना पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, जिसने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। टॉप एंगल में आपने देखा किस तरह से तिब्बत और सीमा से सटे इलाकों पर चीन दादागिरी कर रहा है। वैसे चीन तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अनाप शनाप क्लेम करता रहता है। चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। चीन कहता है कि अरुणाचल को वो दक्षिण तिब्बत मानता है और यही वजह है कि चीन ने अरुणाचल में जन्मी पेम वांगजॉम की शंघाई हवाई अड्डे पर उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन क्या आप जानते हैं इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने किस तरह से आज चीन को फटकार लगाई है? भारत ने किस तरह से चीन के दावों का खंडन किया है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। चीन की इस नापाक सोच का खामियाजा भारतीयों को भी भुगतना पड़ता है। वो कई बार भारतीय नागरिकों, खासकर अरुणाचल में जन्मे लोगों के दस्तावेज को ही मानने से इनकार कर देता है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम वांगजॉम के साथ भी बेहद शर्मनाक हरकत की गई। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम को यात्रा के दौर से गुजरना पड़ा। पेम ने आरोप लगाया कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घंटों रोके रखा और जमकर परेशान किया। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। इस दौरान शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था, तभी एक घटना घटी। आखिरकार पेम ने ब्रिटेन में मौजूद एक दोस्त की मदद से शंघाई में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रात की एक फ्लाइट में बैठाकर शंघाई से बाहर निकलने में मदद की। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates
happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration. The manual counters for the immigration, and then she went on to say, "Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid." Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, "You should apply," and started mocking and laughing and saying things like, "You should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian." पेम ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट इनवैलिड बता दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उनसे 18 घंटे पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। पेम ने पीएम मोदी और दूसरे सीनियर अधिकारियों को जब शिकायती चिट्ठी लिखकर उनके साथ हुए बर्ताव को भारत की संप्रभुता और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों का अपमान बताया, तो भारत ने भी चीन के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। सोचिए कितनी विडंबना है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन अपनी नफरती सोच की वजह से चीन उनके साथ गलत बर्ताव कर रहा है। वहीं आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को अरुणाचल प्रदेश पर उनके दावों का खंडन किया है। इस दौरान प्रवक्ता ने शंघाई हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से परेशान करने पर भी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने एक भारतीय महिला यात्री को हिरासत में लेने की कार्रवाई को अनुचित बताया है। भारत ने कहा कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों और मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि वो वैध भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रही थी। इस दौरान भारत ने चीनी पक्ष के साथ बीजिंग और नई दिल्ली दोनों जगहों पर राजनयिक माध्यमों से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सुनिए आप भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था।